चौटाला जी, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी, व मंच पे सभी हमारे बहुत बड़े नेता, व सामने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताओं बहनों, युवा साथियों, सबको मेरी राम राम। और आप सबको पता है कि 3 तारीख में वोटिंग होनी है। हम भी आज आपके सामने आपके द्वारे पर अपील करने आए हैं। और यह वोटिंग, ये चुनाव, उपचुनाव किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। इस चुनाव से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, ना कोई मुख्यमंत्री बिगड़ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2024 तक रहेंगे। यो चुनाव है हमारा विरोधी हल्के का, इसके विकास का, इसके विरोधा के भाग्य विधाता आप हो। वो फैसला आपने 3 तारीख में करना है। आप किसी के बहकावे में ना आए। यहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि विरोधा हल्का में 2 कॉलेज आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 कॉलेज दिए हैं, एक बैंसवाड़ गांव में, एक किसा आपके गांव बड़ौदा गांव में। जनता पुटाना को यूनिवर्सिटी बनाया है, IMT आई है, जिसमें लाखों युवाओं ने रोजगार मिलेगा। हम आपके बीच में कुछ करने का जज्बा ले गए हैं, इरादे ले गए हैं, साफ राजनीति करने आए हैं। युवा साथियों की आवाज बढ़ने आए हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, पिछड़े हैं, माताओं की आवाज बढ़ने आए हैं। हम चाहते हैं कि आगे बच्चे जो खिलाड़ी बने, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने, खेलों में सुविधा ले गए हैं। हम चाहेंगे हर गांव में ऐसे स्टेडियम, ऐसी सुविधा हो कि जिस गांव में जिस खेल के बच्चे हो, विश्व स्तरीय सुविधा उस गांव में मिले। लड़कों ने, हमारे खिलाड़ियों ने, भाई हो या बहन हो, शहर में जाना ना पड़े। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो। और आप देखोगे तो हर देश की खेल नीति और शिक्षा नीति बहुत बढ़िया है। खेल नीति और शिक्षा नीति में चला है। आप USA को देखो, जापान को देखो, चाइना को देखो, उनकी खेल नीति, शिक्षा नीति कैसी है। हम वो नीति यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि जिस देश की खेल नीति और शिक्षा नीति मजबूत है, वो देश मजबूत है, शक्तिशाली देश है। उसी सोच के साथ हमारा राजनीति में आया हूँ। आप सबने पता है कि DSP रहता, सारी नौकरी वाली DSP बन जाता, पर इस हल्के की सेवा पुलिस में रहते हुए न्यूज का थी। लगभग 400-500 करोड़ के काम बड़ौदा हल्के में भी हुए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 4 साल में 3-4 हजार करोड़ के काम बड़ौदा हल्के में होंगे। हम आपकी भी आवाज बने हैं जी, बैठिए प्लीज, आपकी आवाज बने, आपने पता भी है, युवा साथी सबकी आवाज बने हैं, और आगे भी आपकी आवाज हम बढ़ेंगे। आप एक बार बैठक पे करके आप बैठ जाइए प्लीज। ये जो पोस्टर है, जो कार्यकर्ताओं ने ले रखे, निवेदन है कि ये नीचे बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आपने अपना पोस्टर यहाँ दिखाया है। आप एक बार बैठने का काम करें, एक बार बैठ जाइए प्लीज, बैठने का काम करें। निवेदन है आपसे, बस सबसे बड़ी बात ये है, बैठने का काम करें, अपनी बात को ना रखें। हमारे आपसे निवेदन और प्रार्थना है, जितने भी हमारे युवा साथी हैं सभी हमारे साथ हैं। सबका समर्थन बहुत भरपूर मात्रा में हमारे साथ है। ये अपनी मांग भी रखे हैं, हम इनकी मांग मुख्यमंत्री ने पहुंचाए भी हैं, और आगे भी इनकी मांग, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, इनकी आवाज हम बढ़ेंगे। पहले भी बने हैं आवाज इनकी, चाहे वो PTI हो, आज PTI होगी जब नौकरी मतलब एक सुन लेगी, जल्द वो मतलब रोटी की नहीं बनो, पता नहीं मुख्यमंत्री ने वो चीज वापिस रोजगार देना कार्य करा है। और एक चीज स्पष्ट कर दें कि हम कुछ करने के लिए आए हैं कि आगे युवा रोजगार मिले, हमारे बाहर भाई जो भी हैं, खेल में अच्छी शिक्षा मिले, खेलों में अच्छी सुविधा मिले। मैं पहलवानी करी, मैंने 36-37 साल तक देश के लिए खेला। मैं ओलंपिक मेडल भी, एशियन गेम्स में हर जगह मेडल जीते, सिर्फ देश का ही, क्योंकि मैं पूरे देश का बेटा हूँ, हर माँ का बेटा हूँ मैं। और मैं आप सबके बीच में आज ये बात फिर कह रहा हूँ कि इस बड़ौदा हल्के का बेटा हूँ भाई। मैं आपकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, जब मैं कहीं भी हूँ।
कुछ लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे भाईचारे में जात पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आज इस सभा में कह रहा हूँ कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी बस एक हिंदुस्तान का बेटा हूँ मैं, इंसानियत मेरी जाति है, इस तरह मेरी कोई जाति नहीं है। और मेरी नहीं, हमारे सामने जितने भी हमारे ये सब जनसभा बैठे, जनता जनार्दन बैठी है, ये जितने नेता बैठे हैं, इंसानियत की जाती है। जो आदमी इंसानियत से हटके काम करता है, वो समाज को तोड़ने का काम करता है, वो बहुत घातक और जहरीला सांप होता है। वो आपके बीच में ऐसे नेता बहुत आएंगे जो तोड़ने की बात करेंगे, और कुछ तभी भी तोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने जिता दो, हम सरकार तोड़ देंगे। यहाँ भी तोड़ रहे हैं वो, और हम जोड़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे पड़ोस के आगे बढ़ाना। और उसमें हमसे पहले आप हो, आपके द्वारे हर आदमी आओगा। हम कुछ सोच कर आए हैं कि हम अच्छी राजनीति करेंगे, सच्ची राजनीति करेंगे। हर इंसान के अपने वसूलों हैं, संतुलित का चला सिद्धांतों है। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं जन सेवा करूं, समाज सेवा करूं, खिलाड़ियों के लिए सेवा करूं। जहां भी जो समस्या है सड़केगी, वो मेरी समस्या उसको दूर करूंगा, और अपनी समस्या सब दूर करा रहा हूँ। बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियों का मैं साथ जाऊं उम्मीदवार हूँ। अरे सब कहेंगे भी साथ जगह चीज बढ़िया हो है, कम है ना जी, ये बात था कह दो। और यो दोनों पार्टियां का सब जगह कोई लुचाल रहा है, अपना गंडा हम घेर रहे हैं। कांग्रेसियन भी कह दो, इंदिरा भी कह दो कि अपना गंडा हटे घेर ले, इस हल्के विकास करा ले, क्योंकि यह लड़ाई विकास की लड़ाई है, बड़े हल्के विकास की लड़ाई है, और वो विकास तभी हो जब सरकार में साझेदार बनाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये 4 साल आप एक बार मौका देगा, देखो अपने भाई ने अपने बेटे ने, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आपको अपनी सिरा कब रखूंगा और आपका हमेशा सम्मान करूंगा। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए हुए हैं, छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी बीच में आए हुए हैं आपके, हमारे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी आए हुए हैं। आप ये समझो कि बड़ौदा हल्का MLA भी है, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, ये सारे आप बैठे, आप सारे आपके दवा ला रहे। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन ने मछली की आंख दिखाई, सिर्फ आपने भी 3 तारीख में वैसे कमल का निशान दिखना चाहिए। हाथ ठा दो एक बार जी, कमल का निशान दिखना चाहिए, और वो बटन दबाए जाइए। इस बार मैं कहना चाहूँ एक हिंदुस्तान मैसेज आवा है कि सबकी जमानत जब्त करवा दो आप, पर कम से कम 30-40 हजार जितवाए दो, आप कमल खिला दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।